हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल में गीतांजलि चैनल ब्लॉग में गाइस। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ के ब्रश कर रही हूँ, मतलब सुबह नहीं, मतलब 10 बज रहा है और मैं यहाँ ब्रश कर रही हूँ। तो उठ तो गई थी 9 बजे तक, लेकिन मम्मी से बात कर रहे थे तो इसकी वजह से लेट हो गया और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से मैं लेट से उठी हूँ। और देखिए पैर में इतना दर्द है कि मैं पैर से चल नहीं पा रही हूँ। बहुत दर्द है कि पैर में, एक पैर से एकदम मैं चल नहीं पा रही हूँ गाइस। तो मैं फटाफट से ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करके उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, दवा खाऊँगी, क्योंकि डॉक्टर एकदम बोल दिया टाइम टाइम से सब चीज़ करने के लिए। तो चलो मैं ब्रश करके आ गई, कुल्ली करके। और चलो गाइस, मैं फ्रेश हो गई हूँ, ब्रश कर लिया मैंने। तो चलो उस वाले रूम में जाऊँगी, देखिए क्या है नाश्ते में। नाश्ते करूँ मैं। मम्मी अभी गुस्सा करके गई है नाश्ता करने के लिए। पैर में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा। चलो मैं लेके आई हूँ, अपने नाश्ता लेके आऊँ, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ थोड़ा 1 मिनट। और आज आप लोग से कुछ बातें शेयर करने हैं, कुछ आप लोग को बताना है मुझे। जो आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि आज फाइनली मैं आप लोग को मैं बताने वाली हूँ क्यों। सच में आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो चलो मैं फटाफट से पहले नाश्ता कर लूँ, टिफ़िन कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोग से थोड़ी बातें करूँगी। तो तब तक आगे ब्लॉग में मेरे कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए गाइस। तो गाइस नहाना वाना हो गया, खाना पीना भी हो गया। जस्ट अभी खाना खा के मैं आ रही हूँ और नहा के भी आज मैंने बाल धोया है, सर धोया है, क्योंकि सर में इतना गंदा हो गया था कि मैं पैर के दर्द से एकदम उठ बैठ नहीं कर पा रही थी। इसकी वजह से बाल भी नहीं धो पा रही थी। तो आज तो मैंने कुर्सी में बैठ के बाल धोया है, बहुत गंदा गिर रहा था। कहाँ सो आप सो। और ये तो यहाँ आके इतना बदमाश हो जाता है ना, इतना मतलब किसी का बात ही नहीं सुनता है, इतना बदमाश हो जाता है। तो अभी पकड़ पकड़ के उसकी नानी खाना खिलाई है और अभी मैं भी खाना खा के ही आ रही हूँ। तो चलो गाइस, मैं इसको सुला के उसके बाद मैं आप लोग से अपनी बातें शेयर करूँगी। और कुछ बातें आप लोगों से करना है और कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना है। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको पहले मैं सुला के उसके बाद मैं आती हूँ। देखिए सो गया है। क्या हो गया है? इसका मस्ती देखो। सो बेटा सो। चलो तब तक मैं इसको सुला दूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बातें करूँगी। तब तक मैं सुला के आती हूँ। तो गाइज मैं आ गई आप लोग के सामने अपनी बात को शेयर करने के लिए, आप लोगों से कुछ बात करने के लिए, और जो मेरे मन में वो बात को आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो अभी बाबू सो रहा है, घर में सब कोई सो रहा है, तो मैं सबका सोने का इंतज़ार कर रही हूँ कि सब कोई सो जाएगा तो फिर मैं आराम से आप लोगों से बातें कर पाऊँगी, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं भी आराम कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रहा था, किसी के मारे मैं इंतज़ार कर रही थी कब इन लोग सोएंगे तो फिर मैं आप लोग से बातें कर पाऊँगी। तो जैसे सब सो गया तो वैसे मैं आ गई मेरे दूसरे रूम में, और देखिए दरवाज़ा बंद करके मैं बात कर रही हूँ कि मेरा आवाज़ बाहर ना जाए और बाहर का आवाज़ अंदर ना आए। तो चलो मैं बता देती हूँ कि मैं इतना हैप्पी क्यों हूँ और किस लिए हूँ। तो गाइस मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो
मुझे आप लोग से कुछ बातें शेयर करना है, कुछ बात बताना है आप लोग को, तो वो बात मैं बताऊंगी। लेकिन कैसे बताऊँ मैं, मुझे शर्म भी आता है। लेकिन रोज़ सोचती थी कि ना आज इस पर ब्लॉग बना देती हूँ, कल उस पर ब्लॉग बना देती हूँ, लेकिन ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। कुछ मतलब कोई किसी तरह का ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी, ना यूट्यूब में बना पा रही थी, ना इंस्टाग्राम में बना पा रही थी, कुछ नहीं। एकदम तैयार होने का ही मन नहीं करता था। और आप लोग मेरा हालत देख के पता कर सकते हैं कि गीतांजलि दी का कितना तबीयत ख़राब है। तो सच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। और मैं मम्मी के घर में क्यों आई, किस लिए आई हूँ, इतनी बार मैं अकेले आ जाती थी, लेकिन इस बार में मम्मी मुझे लेने क्यों गई है, मैं वो भी बताऊंगी आप लोग को। ऐसा नहीं है कि मुझे ससुराल में आराम नहीं मिलता है, आराम वहाँ भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी ससुराल है, मायके है। तो जो चीज़ मेरी मम्मी कर देंगी वो चीज़ तो मेरी सासू माँ नहीं करेंगी, और वो कर भी देंगी तो मुझे शर्म आता है, तो मैं करवाना नहीं चाहती हूँ। बहुत मेरी सासू माँ भी मुझे बहुत करके देती है, लेकिन मुझे जो चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगा वो चीज़ मैं क्यों कराऊँ, उस चीज़ के लिए मैं पाप का भागी क्यों बनूँ। जो चीज़ मेरे सासू माँ को नहीं करना है, जो चीज़ मेरी मम्मी को नहीं करना है, वो चीज़ मैं क्यों करवाऊँ, किस लिए करवाऊँ। तो मुझे ये सब शर्म आता है, तो मैं नहीं करवाती हूँ। तो इसकी वजह से मैं मायके आई हूँ। तो मायके में थोड़ा रेस्ट मिलेगा, ससुराल में रेस्ट बोल के भी है, रेस्ट, लेकिन फिर भी आप ससुराल में आप समझ सकती हो कि एक सास अगर काम करती है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। सास अगर काम करती है तो मम्मी हटो मैं कर दूँगी, मम्मी हटो मैं कर दूँगी। तो वहाँ रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो इनके पापा फिर मुझे बुला के मम्मी को बुलवा के फिर इनके पापा मुझे भेज दिए मायके। तो मैं मायके आई हूँ। और चलो, तो मैं बता देती हूँ कि मैं क्या बातें आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो मैं वो बता दूँ कि मैं क्या बातें आप लोग को बोलने वाली हूँ, क्या बोलूँगी नहीं बोलूँगी। तो चलो मैं वो बता देती हूँ। तो गाइस बता दूँ, तो चलो मैं बता देती हूँ। तो गाइस आई एम 3 मंथ प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट हूँ 3 मंथ। अभी 3 मंथ ख़त्म होके मतलब ये चौथा में पैर लग गया। कल से चौथा में चल रहा है। तो 3 मंथ जब से ये दूसरा वाला बेबी आया गाइस, तब से बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो पहला बेबी में मुझे कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ा, लेकिन दूसरे बेबी में बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। मुझे तो ये चीज़ मेरे में बहुत अच्छा है कि मुझे उल्टी नहीं होता है, मुझे किसी चीज़ का स्मेल नहीं आता है, खाना पीना मैं सब खाती हूँ। लेकिन पहले टाइम में मुझे ये सब था, लेकिन दूसरे टाइम में भी मुझे स्मेल नहीं आ रहा है, बॉमी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो। लेकिन हाँ, मुझे बेचैनी बहुत होता है गाइस, बेचैनी मेरे को बहुत ज़्यादा होता है। खाना देखने का मन नहीं करता, खाना देख के ही मुझे जैसे लगता है खाना देख के ही मुझे घिना लग रहा है, वैसा हाल हो जा रहा है मेरा। तो इसी वजह से खाना भी तो 3 महीना हो गया, 3 महीना से मेरा खाना पीना छूटा है। बस मुझे थोड़ा सा खाने में जो अच्छा लगता है मैं वही थोड़ा बहुत खाती हूँ। खाना ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ, जितना मुझे भाता है। अगर इतना सा मुझे चावल भाएगा तो मैं उतना ही खाऊंगी, अगर मुझे आधा रोटी खाना तो मैं आधा रोटी खाऊंगी। लेकिन हाँ, जो अच्छा लगता है मैं वही खाती हूँ। एक्स्ट्रा अगर मन के ऊपर मैं खा लेती तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगता है मुझे। तो इसी वजह से मैं नहीं खा पाती हूँ गाइस। और एक परेशानी ये उठ गया है कि मेरा पहला बेबी मेरा यहीं पे डिलीवरी हुआ था, पीजी हॉस्पिटल मेरे यहाँ पर मायके के पास में पीजी हॉस्पिटल। तो मेरा पहला बेबी यहीं पे डिलीवरी हुआ था। लेकिन दूसरे बेबी में बहुत दिक्कत हो रहा है, दूसरे बेबी में पीजी में नहीं हो रहा है, पीजी में डॉक्टर नहीं देखेगा। मतलब मेरे ससुराल के आसपास में जो अस्पताल है वहाँ से मुझे ट्रांसफ़र बोल के लिखवाना पड़ेगा,
तो ही मुझे यहाँ पर ही लिया जाएगा। तो वहाँ पर मैंने बात किया है, वहाँ पे मुझे नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि मेरा लोग बोल रहे हैं कि अगर मेरे हाथ का केस रहेगा तो फिर मैं ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। अब देखो क्या होता है। तो फिर भी मैं अपना सब कुछ लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा पहला बेबी बृहस्पतिवार का है, बृहस्पतिवार को। तो मैं एक बार फिर पीली जाऊँगी बृहस्पतिवार को। तो फिर इसीलिए मैं सारा चीज़ लेके आई हूँ, वो भी दिखाती हूँ। ये मेरा आधार कार्ड है, आधार कार्ड वोटर कार्ड में लेके आई हूँ। एक बार जाऊँगी और यहाँ वहाँ पर जो पीपी यूनिट जो होता है, तो ये रहा मेरा बेबी का कार्ड बना हुआ है। ये रहा मेरा दूसरा बेबी का कार्ड बना है, ऐसा कार्ड बना है। और ये टेस्ट वगैरह दिया गया है, तो मैं टेस्ट वगैरह करवाऊँगी। तो इसी वजह से मैं सब चीज़ लेके आई हूँ गाइस, कि मैं एक बार जाऊँगी, जाके कोशिश करूँगी, देखूँगी। अगर लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो ठीक है, देखते हैं क्या होता नहीं होता है। इतना परेशानी मुझे उठाना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन भगवान से मेरा इतना दुआ है। आप लोग भी दुआ कीजिए कि मेरा पहला बेबी जहाँ हुआ है, दूसरा बेबी भी मेरा वहीं हो। और मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी आप लोग को कि मेरा दूसरा बेबी लेने का क्या रीज़न है, क्यों मैंने दूसरा बेबी लिया, और दूसरा बेबी लेने पे मुझे कितना खुशी है, इनके पापा को कितना खुशी है। दूसरा बेबी आने से मेरे पे क्या अनुभव पड़ा है, इनके पापा पे क्या अनुभव पड़ा है, मेरे घर परिवार में क्या बदलाव आया है, मैं वो भी सब मैं बताऊंगी। क्योंकि दूसरे बेबी पहला बेबी में मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन दूसरे बेबी में मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ। और है थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, ज़रा सा तबीयत ख़राब है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरे बेबी के लिए सब सही है। तो अब मैं बताती हूँ कि मम्मी मुझे लेने क्यों गई थी। मम्मी मुझे लेने इसलिए गई थी कि मेरे पैर में बहुत दर्द है। इस पैर में बहुत, बस यहाँ पर मेरा दर्द है बहुत। मैं एकदम खड़ा, मैं एकदम टान के खड़ा नहीं हो पा रही हूँ, तो मुझे पकड़ने का सहारा पड़ रहा है। तो मेरी मम्मी, इसी वजह से मेरी मम्मी गई थी मुझे लेने के लिए। जो मेरी मम्मी और चाची गई थी लेने के लिए, पापा नहीं गए थे, मम्मी और चाची गई थी लेने के लिए। तो मम्मी और चाची लेके आई है, क्योंकि अकेले का बस नहीं था, क्योंकि बाबू को भी संभालना पड़ता है। बाबू भी बाहर निकलने से बहुत जिद करता है, तो मुझे भी पकड़ के लेके आना पड़ा। तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं गए, सप्ताह भर के लिए मैं आई हूँ। तो सप्ताह भर ही रहूँगी। सप्ताह भर में देखती हूँ, अगर पैर ठीक हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर कुछ दिन और रहना पड़ा तो मैं रहूँगी। लेकिन हाँ, मुझे टेंशन मेरे सासू माँ का लगा हुआ, क्योंकि मेरी सासू माँ भी नहीं कर पाती, उनका भी पैर में दर्द रहता है, वो नहीं कर पाती है। लेकिन देखते क्या होता नहीं होता है। इसी वजह से मेरी मम्मी मुझे लेने गई थी। मेरी मम्मी मुझे लेके आई है, कल ही लेके आई है। तो अभी तो पैर में दर्द है, एकदम मैं चल नहीं पा रही, पैर में दर्द है। और देखिए मैं कितनी दुबली हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा दुबली हो गई है। ये सब थोड़ा दिख रहा है। तो चलो, यही रहा मेरा हैप्पीनेस, इसी के वजह से मैं इतना हैप्पी हूँ। और आप लोग को बताना था। रोज़ सोचती थी कि आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, बताऊँगी, ज़रा सा तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन तबीयत नहीं ठीक हो पा रहा था। आज मैं कल से मम्मी के घर में आई हूँ, तो थोड़ा सा ज़रा सा तबीयत ठीक लग रहा है, जिसकी वजह से मैं आप लोग से बैठ के बात से शेयर कर पा रही हूँ। तो चलो गाइस, तब आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। और हाँ, आप लोग अगर मेरे ब्लॉग में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, छोटू सा बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए, आगे कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए गाइस। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। और आप लोग का दुआ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ गाइस, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए और प्रे कीजिए भगवान से कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो चीज़ मुझे मिल जाए, और और मेरा दूसरा बेबी भी अच्छे लोग।
तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, छोटा सा बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए। आगे कोई भी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग अपना सपोर्ट, अपना प्यार मुझे दीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।